नहीं कैमरे फोकस करेगा भाजपा सांसद ने भास्कर न्यूज इसको छापा 11 आप जाके उनका इंटरव्यू लीजिए, क्यों बोला उन्होंने? हाँ जाके पूछिए ना उनसे। मतलब जिस संविधान की बदौलत अखबार की कटिंग, इसका अखबार की कटिंग की ऑथेंटिसिटी आप मानते हो क्या? अखबार की ऑथेंटिसिटी मानते हो? बोला तभी तो आप मुद्दे पे आए थे महंगाई के, गैस के, ठीक है, कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं। अम्बेडकर बाद है तो अम्बेडकर बाद के यहाँ मंच लगा के। और उज्ज्वला गैस वो योजना है जहाँ पर माताओं बहनों को चूल्हे से, आग से, धुएं से मुक्ति मिली। मुक्ति तो मिल गया, लेकिन महंगाई से मुक्ति कब मिलेगा? महंगाई से इन्होंने भैया ने बोला कि सिलेंडर दिए। अभी ना रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले खबर आई है, कई लोगों ने सिलेंडर अपने सरेंडर कर दिए हैं। सिलेंडर अपने सरेंडर कर दिए हैं। क्यों? आज भराने के लिए उसके पास 1200 रुपये, 1100 रुपये, 1000 रुपये कहाँ से आएंगे? अभी इन्होंने जुमले देके, लालच देके 100 रुपये कम कर दिए। जब बढ़ाए थे इन्होंने, जब तो नहीं कहा था। बताइए, जो सिलेंडर ये कहता है पिछली सरकार 400-500 महीनों का महंगा आता था, उस टाइम सब्सिडी भी तो आती थी। अब सब्सिडी कहाँ गई? बताइए, हम पूछने जाते हैं सब सब्सिडी मतलब 4-5 साल 6 साल आप लोग ज्यादा और उसका 100 रुपये कम कर दोगे तो एहसान कर दिएगा हमारे ऊपर जनता का टैक्स के साथ। अंधी कमर आलम आप देख रहे हैं वर्ल्ड वेस्ट मीडिया। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लाल किला पर। देखिए, लगातार जैसी लोकसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हुआ, लगातार सियासी दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी का देखो, बीजेपी या कांग्रेस, बात यहाँ नहीं हो रही, बात यहाँ हो रही देश को हमारी विकसित कैसे होगा, देश हमारा प्रोग्रेस कैसे करेगा। आज रिसेंटली हमने कांग्रेस को भी टाइम देखा है, बीजेपी का भी टाइम देखा है। तो अब बात है कि हाँ, देश की तरक्की तो अभी तक जो हुई थी पिछली सरकारों से भी ज़्यादा अभी हालत ख़राब हो रखी है। ठीक है, रिसेंटली अभी देखा जाए तो कोई संविधान के विरोध बातें करता है, कोई संविधान बदलने की बात करता है बीजेपी गवर्नमेंट में। तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है, संविधान तो कोई बदल नहीं पाएगा, इतना तो संभव ही नहीं है। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अपने 85% बहुजन समाज से, 85% अल्पसंख्यक लोगों से कि अभी जाग जाओ, 24 के बाद जागने का मौका नहीं मिलेगा आपको। याद रखें, जो बीजेपी गवर्नमेंट चाह रही है तानाशाही करके, ये अगर 400 का नारा दे रहे हैं, इनका अनंत हेगड़े जी ने भी 11 मार्च को बोला है कि 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदल सके। तो मैं उनसे खुला चुनौती दे रहा हूँ, संविधान से छोड़ो, 400 का 500 ले आओ, किसी के बाप में ताकत नहीं संविधान बदल सके। नीतीश कुमार तो 4000 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाला दिन है, संविधान नहीं बदला जाएगा, निकम्मी सरकार को बदल देंगे। नीतीश कुमार जी तो 4000 पार पहुँच गए। 4000 बोला पार हो गए। अरे वो तो पलटू राम है। कभी इसमें कभी उसमें ऐसे ही करके कितनी बार सीएम रह चुके हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूँ पलटू राम होगी, वो नहीं है तू वैल्यू। आप कभी इधर हो कभी उधर, क्या आप न्यूट्रल रहो ना, आप बात निष्पक्ष करो। आप पार्टी किसी भी से ही बिलोंग कर दो, वो मायने नहीं रखता। बात होता है देश के हित की, जो देश के हित में बात करेगा वो नेता परफेक्ट होता है। क्या सर लगता है 2024 का चुनाव क्या मुद्दा क्या रहेगा? एक तरफ 400 पार बीजेपी ने नारा दे रहा, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो तमाम ऐसे मुद्दा लेकर खड़ा है, बेरोजगारी को लेकर है, चाहे महिला शक्तिकरण को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दा। आपको क्या लगता है कौन होना? कुछ तो होगा, पत्रकार हो, मीडिया में। तो मीडिया है तो मीडिया थोड़ी बोल देगा सर। क्यों नहीं बोलेगा? मीडिया पर जनता के पहले राय है ना, आप तो रखिएगा। हाँ, हम जनता है तो हम पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन छाती, बोल दे तो आप सब सुनिएगा, पूरा सुन तो लीजिएगा, पूरा सुनिए। मीडिया के अंदर पत्रकार लोग ही परसेप्शन बनाते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं जी। पत्रकारों का नैतिक दायित्व होता है विपक्ष से भी सवाल पूछना और पक्ष से भी पूछना, सत्ता पक्ष से भी पूछना, सरकारों से भी पूछना। आपने विपक्ष से सवाल पूछा कि दूल्हे की बारात लेके चल पड़े हो, दूल्हा कौन है पूछा किसी ने? नेतृत्व विहीन विपक्ष मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। किस चीज़ को लेके? जब बीजेपी पार्टी पूरा एक बोलने दीजिए, पूरा नहीं। आपने कहा 400 पार, इस बार निश्चित रूप से भारत की जनता मन बना चुकी है कि 400 पार सीटें मोदी जी को देंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार से प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी हमारे। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? इस विपक्ष ने जिस तरह की राजनीति भारत देश के अंदर की है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग जब तक भी कांग्रेस का शासन रहा 2013 तक, सिर्फ 14 करोड़ गैस के सिलेंडर इन्होंने भारत की जनता को डिलीवर किए और मात्र 10 साल के अंदर 18 करोड़ गैस के सिलेंडर मोदी सरकार ने भारत की जनता को डिलीवर किए, जिसमें से 10 करोड़ गैस के सिलेंडर उज्ज्वला गैस योजना के हैं। और उज्ज्वला गैस वो योजना है जहां पर माताओं बहनों को चूल्हे से, आग से, धुएं से मुक्ति मिली। मुक्ति तो मिल गया, लेकिन महंगाई से मुक्ति कब मिलेगा? महंगाई से इन्होंने भैया ने बोला कि सिलेंडर दिए। अभी ना रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले खबर आई है, कई लोगों ने सिलेंडर अपने सरेंडर कर दिए हैं। सिलेंडर अपने सरेंडर कर दिए हैं। क्यों? आज भराने के लिए उसके पास 1200 रुपये, 1100 रुपये, 1000 रुपये कहाँ से आएंगे? अभी इन्होंने जुमले देके, लालच देके 100 रुपये कम कर दिए।
जब बढ़ाए थे इन्होंने, जब तो नहीं कहा था। बताइए, जो सिलेंडर ये कहता है पिछली सरकार 400-500 महीनों का महंगा आता था, उस टाइम सब्सिडी भी तो आती थी, अब सब्सिडी कहाँ गई? बताइए, हम पूछने जाते हैं सब सब्सिडी का मतलब 4-5 साल 6 साल आप लोगे ज्यादा और फिर उसका 100 रुपये कम कर दोगे तो एहसान कर दिएगा हमारे ऊपर। जनता का टैक्स पेयर का पैसा होता है, चुनाव से पहले क्यों किया जाता है 100 रुपया कम? इससे पहले तो भी किया जा सकता था। जब भी रेट्स डाउन होते हैं वो चुनावों को ध्यान में रख के नहीं किए जाते हैं। जब भी कोई योजनाएं दी जाती है चुनावों को ध्यान में रख के नहीं दी जाती हैं। किसान सम्मान निधि, अभी 2024 के इलेक्शन से पहले याद क्यों नहीं आई मोदी को? सारा सुनिए, इनसे पूछिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले लोकसभा इलेक्शन से पहले याद क्यों नहीं आई सस्ता करने की? बताइए। पहले पूछ लिया, हो गया। अब बीच में अगर टोकेंगे तो कोई ना जवाब आप सुन पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे पढ़ के आते हो। हम तो संविधान की संविधान के विरोध बातें कर रहे हैं बीजेपी के नेता। कौन बोला यार संविधान? भाजपा सांसद ने कुछ कहिए, देखो जब इनको प्रूफ के लेके चलना पड़ता है। एक मिनट रुको, आपने की कौन बोला? ये भाजपा सांसद ने क्या बोला? इनको दिखा दे 400 पार। ये रुको ना, इनको दिखा दूं मैं। सुनो आप बात सुनो। कितना मेरा नहीं कैमरे फोकस करे जाए। भाजपा सांसद ने भास्कर न्यूज इसको छापा 11-3। आप जाके उनका इंटरव्यू लीजिए, क्यों बोला उन्होंने? हाँ जाके पूछिए ना उनसे। मतलब जिस संविधान के अखबार की कटिंग, इसका अखबार की कटिंग की ऑथेंटिसिटी आप मानते हो क्या? इन अखबारों का ऑथेंटिसिटी मानते हो? बोला तभी तो आप मुद्दे पे आए थे महंगाई के, गैस के, ठीक है, कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं। अम्बेडकरवादी हैं तो अम्बेडकरवादी के यहाँ मंच लगा के बैठ जाओ। मंच लगाने वाली बात, संविधान के विरोध बातें करें तो निकम्मी सरकार को बदल देंगे हम। संविधान के विरोध कोई बात नहीं करे। कभी इनका 2023 में पर्सनल एडवाइजर कहता है बेबेक दो बोलो ये भी झूठा। पर्सनल एडवाइजर ने बोला क्या भारत का संविधान 2047 तक बदलना चाहिए? कैसा बदलना चाहिए बताओ उनको जरा। किसी ने संविधान बदलने की बात की? अपने मन से आंकड़े लगाते हैं यार, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ऐसे नहीं हुआ, बयान दिए हैं, नहीं मानेंगे नहीं। जब तक भारत की संसद चीजों को पारित ना कर दे कोई बयान का महत्व नहीं होता है। कानून बनते हैं भारत की संसद के अंदर। ये सड़कों पर बैठ के बकवास करने से कानून नहीं बदले जाते। सड़कों पर बैठ के फालतू की बकवास करने से नहीं बदल किए जाते। कानून बनता है भारत की संसद के अंदर और संसद के अंदर जनता चुनकर भेजती है अपनी संविधा से। अगर हम दोनों बोलेंगे तो किसी की बात जनता तक नहीं जाएगी। कृषि जो देखिए जो किसान आंदोलन भी चल रहा था, इसको लेकर क्या यार? कहाँ से किसान आंदोलन आ गया? बात कहीं से शुरू करते हो, खत्म कहीं पे करते हो। पत्रकार हो, मुद्दा तो है, पत्रकार हो, मुद्दा है ना? क्या है किसानों की? बताओ क्या है किसानों का? क्या है किसानों का? किसान आज भी कांग्रेस से समर्थन क्या है तीनों कानूनों का? किसानों को गलत बोल दिया। किसानों को गलत नहीं बोल रहा, कांग्रेस ने समर्थन किया और किसानों को बुला के बैठकें की हैं। भारत का सरकार का प्रतिनिधिमंडल जा जाकर उनसे बात करता था, याद है कि नहीं है? प्रधानमंत्री का, मोदी सरकार का मंत्रिमंडल किसानों से बात किया या नहीं किया? आप पत्थर करने वालों को, पत्थर मारने वालों को, आगजनी करने वालों को, पुलिस वालों को मारने वालों को आप किसान कहते हो क्या? यह भारत के किसान की परिभाषा है क्या? आप इसका समर्थन करते हो क्या? किसान है, किसान तथा कथित किसानों को किसान का परिभाषा हम नहीं दे सकते। किसान वो था जब ये धरने पे बैठे थे और किसान अपनी गेहूं की फसल को पानी दे रहा था, वो था किसान। मतलब इनका कहने का मतलब है अगर किसी को दर्द हो तो वो चिल्लाएगा नहीं। ऐसा कैसा हो सकता है? अगर किसानों को परेशानी थी जब तो वो आए थे आंदोलन करने। मतलब इस देश के अंदर किसानों को अपना राइट्स मांगना गलत है। इनको बताइए अपने राइट्स अधिकार मांगना गलत है। उनको आप खालिस्तानी बताइए तो क्या है? वो अपने राइट्स मांग रहे, अधिकार मांग रहे हैं। MSP मिनिमम सर्विस प्राइस मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हो, महंगी गाड़ियों में घूम सकते हो, महंगे खर्चा कर सकते हो, तो उनको क्यों नहीं दे सकते MSP की गारंटी? बताइए, मेरे को सवाल है ये पूछो। 40 परिवारों भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों की बातों को हमेशा सर्वोपरि रखा है। जो जायज यार कैसी बातें कर रहे हो आप भी? या तो बोल या सुन, या तो बोल या सुन, ना तो बोल रहा है ना सुन रहा है। आगे बस मीडिया में बैठ देने के लिए प्रॉपर अगर डिबेट करनी है तो डिबेट के तरीके से करिए। डिबेट नहीं, यहाँ बात हो रही जनता के हित की बात, जनता के हित की हितों
की बात करने के लिए सांसद चुने जाते हैं, जो लोकसभा में बैठकर जो तो सबको तो गाली दे रहा है मेरे हिसाब से, सबको गालियां दे रहा है। गाली उसको दे रहा है, मैंने गाली जो आंख मारते हैं उसको सांसद मानते हो। मैंने गाली तो अभी दी नहीं किसी को। जो संसद में बैठ के आंख मारते हैं, गाली किसने दी? जो संसद में बैठ किसने दी बताओ पहले। आप बोल रहे हो ना कि सांसदों कहाँ बोल रहे हैं? देश की जनता ने लोगों को, सांसदों को चुनकर लोकसभा में भेजते हैं, नेता बनाते हो तो नेता से पूछो, वोट की वैल्यू से, अपने सांसद से पूछो, अभी इनकी अपने सांसद से पूछो जिनको आपने वहाँ भेजा। बस ये दिखाने में लगे, ये दिखा, ऐसे बहस नहीं होगी, ऐसे बहस नहीं होगी, ऐसे बहस नहीं होगी। तथ्यों पे बात नहीं कर रहे, तथ्यों पे बात नहीं कर रहे। बेरोजगारी का मुद्दा क्या है ये बताइए। आप बेरोजगार हो? आप बेरोजगार हो? बेरोजगार और तो आंकड़ा दिखा रहे ना। कौन है बेरोजगार? कौन है बेरोजगार? क्या रिपोर्ट आ रही है? एमएसपी की क्या मांग है? मिनिमम सर्विस ऑफ प्राइस, ठीक है। तो इसको क्यों नहीं दे रहे वो गारंटी किसानों को? किसान ने पहले भी इन्होंने बात मान ली थी, फिर बाद में मुकर गई। क्या ये मतलब दो तरफा बात आप क्यों करते हो? आप देश के प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हो, हम सम्मान करते हैं आपका, आप हमारे देश का विकास करोगे, यही उम्मीद रखते हैं हम आपसे, क्यों हम आपको वोट देते हैं, ठीक है। वोट की वैल्यू इंसान, हर व्यक्ति को जानना पड़ेगी अपनी। सबसे पहले वोट की पावर को जानना पड़ेगा। इंसान को अपनी वोट की पावर को भूल गया। वोट किसी को भी देता है, वोट किसी को भी दे, वो मायने नहीं रखता। वोट किस बेस पे देना वो मायने रखता है। शिक्षा, रोजगार, एजुकेशन, ये चीज जरूरी है। 2 बार रिपोर्ट आया बेरोजगार के, एक तो सीएमआई का रिपोर्ट मारा था और आइए लोग और आया 2 बार आ गया, 2 बार आ गया। सोचो ना, 83% युवा बेरोजगार है भारत देश के अंदर। अभी आइए लोग रिपोर्ट आई है, रोजगार मिल रहा। सोचो ना, इन्होंने तो क्या क्या वादे करे थे। 13 में कहते थे इनके भाषण, अभी मेरे पास वीडियो पड़ी हुई, 13 में भाषण थे इनके, क्या हमारी सरकार आएगी तो 100 दिन में महंगाई बेरोजगारी पे काम करेगी। हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। ना आज महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, ना रोजगारी पे काम हो रहा है, बेरोजगारी पे। महिला आज मणिपुर में अभी भी ये हालत है, बताइए। उस पर काम कर रही है, कब काम करेगी? डबल इंजन सरकार है, कब तक काम करेगी? कब तक करेगी? एक्शन क्यों नहीं, कार्रवाई होती रहेगी, वो कब एक्शन लिया जाएगा? क्यों नहीं बंद हो रहा वहाँ है? लड़ाई झगड़े क्यों नहीं बंद हो रहे? बताइए इस बात को, देश से सवाल जवाब है। आज ये कहते हैं हमने यहाँ ये कर लिया, वो कर लिया हमने। मैं कह रहा हूँ हमारा शहीद जवान हुए थे पुलवामा अटैक 2019 में। आज भी 300 किलो आईडीएक्स वाला सवाल है, क्या जुर्म दोषी कौन था? क्यों नहीं हुई थी जांच अभी तक? 300 किलो आईडीएक्स कहाँ से आया था भारत के अंदर? जांच क्यों नहीं हुई? दोषी क्यों नहीं आए अभी तक सामने? उसमें बोला कि सरकार कानून है, उस कानून करवाई। कब? इन्होंने 2019 में वोट मांगा था हमारे शहीद जवानों के नाम पे, और अभी तक जांच नहीं हुई, तो ये गलत नहीं है? पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक क्या किसने उससे मतलब जान के बदले जान लेना ही समस्या का हल है क्या? नहीं, जान के बदले मुझे दोषी को ना सजा देना कानूनी तौर से, वो समस्या का हल होता है। मानना समस्या बड़ी बड़ी बात। राम मंदिर आ गया ना। अरे राम मंदिर आया, अच्छी बात है, सम्मान करते, आस्था है, वो आस्था का प्रतीक है, उसके नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। राम आया तो राम लाया, कौन लेके आया राम को? बीजेपी को बोल रहा है, बीजेपी लेके आई है। ये क्वेश्चन राम मंदिर, राम का लाया हुआ आया, ये राम को कोई नहीं लाया, राम तो ऑलरेडी थे पहले से, सम्मान करते सब, मंदिर बना अच्छी बात है। ये मंदिर मस्जिद और रिलीजन पॉलिटिक्स तो के समर्थक लोग बोले हैं कि नहीं, जो राम को लाए उसको लाए। बीजेपी के समर्थक लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं अभी तक, लेकिन होगा वही जो जनता मंजूर करेगी। जनता मंजूर करेगी। जनता ने आपके जुमले भी देख लिए, सब कुछ देख लिया, लेकिन अब देखना बाकी है कि सरकार किसकी आनी बाकी है। याद रहे तो अब चेंज ना हो। हाँ, 2024 में चेंज होगा, बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। बड़ा दूल्हा कौन है ये भी मालूम नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं, समय आने पर सब कुछ है। मोदी जी से पहले तो पता नहीं था मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पता था क्या? सिर्फ गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ना, बन गए ना। लेकिन तो लोग आप के सामने बोल के चले गए, लोग बोल के पता नहीं क्या क्या चले जाते हैं। लेकिन हम तो बात करेंगे तथ्यों पे, मुद्दों पे। महंगाई बेरोजगारी को लेके ये भी आए थे बीजेपी वाले। आज क्या काम हो रहा है, क्या बताइए? आज महंगाई में पहले चरण पे आ गए देश, भुखमरी में 111 नंबर पे आ गए देश। बताइए काम हो रहा है देश में काम हो रहा है क्या? अगर हम देश सक्षम होगा तो राशन मत बांटो, लोगों को दे रहा है। किस राशन वो अपने घर से देते हैं? टैक्स पेयर का पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। यू आर द पब्लिक सर्वेंट ऑफ द पीपल। आप जनता के नौकर हो, नौकर के हिसाब से काम करो, मालिक बनिए, कुछ मत करो। आप क्या दे रहे हो घर से? बताइए बहुत बढ़िया, क्या दे रहे हो घर से? आप जनता के नौकर हो, आप संवैधानिक पद पर बैठे हो। हर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान, वो कितनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हो, वो जनता का नौकर होता है। इस बात को दिमाग में डाल ले सारे नेता, ठीक है? तो ये चीज लोगों को भी दिमाग में डालने पड़ी। हम उनके नौकर नहीं है, वो हमारे नौकर है। जनता सरकार से ही बड़ी होती है, याद रखे। सरकार बनाती है जनता, वोट से बनती है। क्या लगता फिर बीजेपी आगे कि कांग्रेस? बीजेपी लोग 400 पार। बाद में बात वही करूँगा, बीजेपी या कांग्रेस, बात वो जनता के अंदर काम करे, वो सरकार बैठे रहे। विदेश में डंका बज रहा, बोल रहा है ऐसे डंका बज रहा है। भुखमरी में देश 111 नंबर पे आ गए, बेरोजगारी में पहले चरण पे आ गए। ये देखो
पीछे से कोर्सन आज भी भारत देश के अंदर 20 करोड़ लोग भूखे रहते हैं, इनको ये नहीं पता होगा भाई। ये देखो पीछे से आके टोन मार के चले जाते हैं, ये इनकी देखो, ये उधर ये तो टोन मार के चले गए बस। क्या लगता है